सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की आकांक्षा लोगों में रही है और लोगों ने लड़ा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो गया। सामाजिक न्याय बिहार में स्थापित नहीं हुआ था ना। हालात तो अच्छे नहीं हैं कहीं के भी, सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में बहुत। प्रशांत किशोर को इस सामाजिक समता से या बंधुत्व से या जो संविधान की उद्देशिका है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समानता, दूसरा जो मसला है स्वतंत्रता, इन चीजों से कितना मतलब है। वो तो एक रणनीतिकार हैं चुनाव के, पैसा लेकर के बड़े दलों से शुल्क लेते हैं, फीस लेते हैं और एक प्रोफेशनल है, वो उनका अच्छा धंधा है। ट्रिनिटिव सिस्टम है ये जो सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल ये मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प सही नहीं है, ये उसका पूरी तरह विकल्प नहीं हो सकता। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जब तक हिस्सेदारी नहीं बढ़ती है उत्पीड़ित समाज के पत्रकारों की, तब तक मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया ठीक से नहीं बन पाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं। उर्मिलेश जी, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय का यहाँ पे आंदोलन का ये भूमि रहा है, आप इसको कवर किए हैं, आपकी कई किताब है, बिहार का सच होया, लेकिन जिस प्रकार से अभी की जो राजनीति चल रही है, जो बिहार कहा जाता है कि जाति आधारित राजनीति चलती है, लेकिन अभी धर्म के आधार पर खूब राजनीति चल रही है। मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा गाड़ दिया जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब कुछ दुर्भाग्यजनक है और हालात तो अच्छे नहीं हैं कहीं के भी, सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके बारे में मेरा क्या सोच है ये मैंने अभी आपके सामने बोला है, तो उससे अधिक क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये सामाजिक न्याय की भूमि रही है और बहुत लोग जब भी आज प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि बिहार की राजनीति में 30 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं सर कि 90 से पहले की स्थिति आप लोग बेहतर जानते थे। कई आपके आर्टिकल सामाजिक न्याय के लिए बेचैनी यहाँ के लोगों में रही है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की आकांक्षा लोगों में रही है और लोगों ने लड़ा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो गया। सामाजिक न्याय बिहार में स्थापित नहीं हुआ था ना। सामाजिक न्याय अगर स्थापित हो गया होता तो फिर ऐसे क्यों होता। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की भूमि रही है, आप यूं कह सकते हैं। सामाजिक न्याय की आकांक्षा रही है लोगों की। ये बहुत बड़ी बात बिहार की है जो यूपी से और दूसरे कई स्टेट से इसको अलगाती है कि यहाँ लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ाइयों के की पृष्ठभूमि यहाँ रही है और जबरदस्त लोगों ने संघर्ष किए हैं, बलिदान किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बिहार की, ये विशिष्टता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक न्याय यहाँ कायम हो गया था। ऐसा अगर होता तो फिर ऐसे कैसे हो जाता जो आज है, ठीक है ना। जहाँ तक प्रशांत किशोर की राजनीति का सवाल है उस पर भी मैं बोल चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। प्रशांत किशोर को इस सामाजिक समता से या बंधुत्व से या जो संविधान की उद्देशिका है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समानता, दूसरा जो मसला है स्वतंत्रता, इन चीजों से कितना मतलब है। वो तो एक रणनीतिकार हैं चुनाव के, पैसा लेकर के बड़े दलों से शुल्क लेते हैं, फीस लेते हैं और एक प्रोफेशनल है, वो उनका अच्छा धंधा है। मैं उनकी इज्जत करता हूं कि वो उनके पास प्रोफेशनलिज्म है, स्किल है, लेकिन वो राजनीतिक आदमी व्यक्तिगत रूप से नहीं है। उनके पास कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है, जनता के बीच कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है, जनता के बीच खड़े नहीं वो हुए हैं। तो उनको हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम कैसे जाने। जब वो काम कर लेंगे 5 साल 2 साल 4 साल जनता के बीच में, तब आप पूछिएगा। मौजूदा पत्रकारिता पे सर क्या आपका कहना है? अभी 2 दिन पहले आपका हम न्यूज़ सुन रहे थे कि प्रेस इंडेक्स में हम लोग की स्थिति 150वां नंबर पे चला गया, आप उसको क्या कहेंगे? और जो न्यू पत्रकार है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको विज्ञापन का डर हो या यही खबर चल रहा है जो वायरल होगा वही लाना है या थोड़ा मनोरंजन लाना है। मीडिया की जर्नलिज्म की जो हालत बहुत पैथेटिक है, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, पैथेटिक को मतलब बहुत ही भयानक है, बहुत बुरी है। और जहाँ तक नए पत्रकारों की बात है तो नए पत्रकारों को मैं समझता हूँ कि अपने जो अल्टरनेटिव सिस्टम है अपने को व्यक्त करने का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो अल्टरनेटिव सिस्टम है ये जो सोशल मीडिया के जरिए, दरअसल ये मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प सही नहीं है, ये उसका पूरी तरह विकल्प नहीं हो सकता। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जब तक हिस्सेदारी नहीं बढ़ती है उत्पीड़ित समाज के पत्रकारों की, तब तक मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया ठीक से नहीं बन पाएगा। इसीलिए इंडियन मीडिया का बड़ा हिस्सा मीडिया का काम नहीं कर रहा है। एक सवाल हमारा अंतिम सवाल सर, जब हम बिहार का सच पढ़ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में आपका किताब, तो उसमें आपने एक चीज अंकित किया था कि
कैसे कितने लोगों के पास बिहार की जो आबादी है सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है, और आज भी 95% ऐसी आबादी है अनुसूचित जाति में जिनके पास कोई जमीन नहीं है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? और बहुत सारी घटना का जिक्र किया, उतना तो हमें याद नहीं क्योंकि है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ अपने देश में, अपने बिहार में। दूसरी स्टेट्स में जहाँ हुआ है, जैसे आपका केरल है, कश्मीर है, ये कर्नाटक है, वहाँ अच्छे हालात हैं, तमिलनाडु है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया क्योंकि नेतृत्व ऐसा नहीं था, नेतृत्व चाहता ही नहीं था, जमींदार पक्षी नेतृत्व था, ये कारण था। बहुजन राजनीति जो मायावती की खत्म हुई, गाजीपुर में भी हम गए सर, आपका वहाँ पे आवास है, या हम 1.5 महीना हुआ रहे हैं, कैसे इसको आप देखते हैं कि कैसे उनका स्तर जो है लगातार एक सीट पे आके सिमट गया? अब बोल नहीं पाऊंगा मैं, छोड़। अच्छा चलिए ठीक है। तो उर्मिलेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर पत्रकार का मुद्दा हो या जो सामाजिक न्याय की भूमि रही हो, उस पर उन्होंने स्पष्ट तौर से जो है जवाब दिया है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।